जब वो धूप धुना खोल करताल वाद्य के मध्य में आरती के शेष भाग में चामर व्यजन करते करते भाव में उन्मत्त होकर के जय गुरुदेव श्री गुरुदेव बोलते बोलते भीषण हुंकार करते करते ताल ताल पे उद्दाम नृत्य करते करते एक ओर से दूसरी ओर नाचते नाचते नृत्य करते करते फिरते, तब सबके भीतर में क्या एक अपूर्व भक्ति भाव का आवेश होता, वह बातों में प्रकाश नहीं कर सकते हैं। कि मास्टर महाशय ठाकुर के नृत्य का वर्णन करते हैं। हम सबको पता है कि ठाकुर का कोमल अंग था और उन्होंने मधुर भाव की साधना की थी। और ठाकुर, हमको यह भी पता है, जब नर्तकी का अभिनय करते तो ये लड़के सब हंसते हंसते जमीन पे रेंगने लगते, जमीन पे लेट जाते। इतना सुंदर रूप से ठाकुर हमारे वो नर्तकी का अभिनय कर सकते हैं। अर्थात कि एक स्त्री सुलभ जो मधुरता और लालित्य जो होना चाहिए वो ठाकुर के शरीर अंग में था ही था। अभी जब हम यह सोचेंगे कि ठाकुर नृत्य करेंगे तो कैसे करेंगे, हमको यही एक आएगा कि स्त्री सुलभ वो जो स्टाइल होती है उसी तरह से ठाकुर नृत्य करेंगे ना। किंतु नहीं, देखिए कथामृतकार मास्टर महाशय स्पष्ट रूप से लिखते हैं, सिंह विक्रम से ठाकुर नृत्य कर रहे हैं। अर्थात कि ये जो महादेव का तांडव नृत्य किस तरह से होता है, उस तरह से पौरुष्य से सभर नृत्य, सिंह विक्रम वाला नृत्य ठाकुर कर लेती। माँ दो तरह के पान बना रही है, एक तरह का पान है जो सादा पान है, दूसरे तरह का पान है जिसमें कि इलायची है, किशमिश है वगैरह सब रखा हुआ है। तो योगिन माँ ही मोस्ट प्रोबेबली वहां पे खड़ी थी, तो माँ को पूछा कि माँ यह सादा पान किस लिए और ये स्पेशल पान जो बनाया है वो भी किसके लिए है। तो माँ ने कहा सादा पान है ठाकुर के लिए, वो तो अपने ही है, उनको तो सादा पान देंगे तो भी तो उनको कोई और कोई उपाय नहीं है, ठाकुर के पास में ऑप्शन नहीं है। माँ पान देती है, नहीं अच्छा लगता है तो माँ बोलेगी अच्छा ठीक है और कहां से लिया अच्छा पान, कहां जाएंगे बेचारे ठाकुर, माँ जो सेवा करती है ग्रहण करनी ही है। किंतु जब भक्त लोग हैं उनको तो हमको अच्छा पान खिला करके अपना बना लेना है। तो ये जितना भी विवरण पढ़ते हैं, देखिए कि सिर्फ ठाकुर के समय के ही नहीं, बात बात के समय की यह जो सब घटनावली है, जितना ही हम पाठ करते जाएंगे, भले ही चाहे हमको यह सौभाग्य नहीं मिला कि शशि महाराज आरती करते हैं और हम वहां पे खड़े रहते देखते हैं, यह सौभाग्य यदि नहीं भी मिला है तो ये कहानियों का पाठ और श्रवण करने का जो सौभाग्य मिलता है हमको, मुझे लगता है इसी से जो आधे पाप हमारे भाग जाएंगे। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। स्वामी विवेकानंद का जीवन, उसका हम पाठ कर रहे हैं। वराहनगर मठ की घटनाएं चल रही है। कल हमने शशि महाराज का अवदान, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किया था। हमने देखा कि शशि महाराज ने अपना जीवन त्याग कैसे किया था। स्वामी जी को जब ज़रूरत आन पड़ी कि साउथ इंडिया में ठाकुर का, श्री रामकृष्ण देव का भाव प्रचार करने के लिए किसी को भेजने की, तो स्वामी जी ने शशि महाराज को बुलाया। और सब पता है, वैसे तो स्वामी जी ने चेन्नई में कह ही दिया था कि आपके जितने ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण है उससे भी ज़्यादा एक ऑर्थोडॉक्स में साधु को भेजूंगा, किंतु साथ में ही हृदय के वो इतने ही लिबरल होंगे। तो शशि महाराज की ये ऑर्थोडॉक्सी तो हम सबको पता है, किंतु शशि महाराज लिबरल भी कितने थे उसकी भी कहानी हमको पता है। स्वामी जी को जब भेजना था, देखिए कि ठाकुर का तो उदार भाव है, तो कोई भी एक धर्म या संप्रदाय या तो एक नैरो माइंडेड एक विधि विधान में तो ठाकुर बद्ध नहीं है। तो शशि महाराज हालांकि ठाकुर की विधिवत पूजा करते तो थे, ठाकुर की विधिवत पूजा के ऊपर में उनकी निष्ठा तो जग जाहिर है, किंतु साथ साथ में ही स्वामी रामकृष्णानंद जी का, शशि महाराज का हृदय कितना विस्तृत था वो भी तो स्वामी जी को प्रूफ चाहिए होता था। तो स्वामी जी ने शशि महाराज को टेस्ट करने के लिए शशि महाराज को बुलाया जब वो अमेरिका से वापस आ गए थे और चेन्नई में उनको भेजना था, उससे पहले की बात। तो स्वामी जी ने शशि महाराज को बुलाया और कहा कि एक मुसलमान की दुकान से, बेकरी से एक पाव रोटी लेकर के आओ। तो अभी देखिए कि इतने आचारी ब्राह्मण तो किसी मुसलमान की बेकरी पे जाएंगे, वहाँ से पाव रोटी खरीदेंगे और लेकर के स्वामी जी के पास आएंगे। तो और कोई होता तो वो तो यही समझता कि उसका धर्म भ्रष्ट करने के लिए स्वामी जी उसको वहाँ पे भेजते हैं, किंतु हमको तो पता है कि ठाकुर ने महासमाधि से पहले सभी गुरु भाइयों को स्वामी जी के हवाले सुप्रत कर दिया था। तो यहाँ पे भी ये भी देखिए कि जिस तरह से गुरु भाइयों में ओबेडियंस था नरेन के प्रति, तो अपना एक खुद का जो एक सिद्धांत होता है उसको पकड़ करके स्वामी जी के साथ में फाइट करने की भी कैपेसिटी थी। वो भी हमने वो घटना देखी है कि प्रारंभ के दिनों में स्वामी जी चाहते थे कि ठाकुर घर या तो गर्भगृह बना करके
ठाकुर के अस्थि स्थापित करके नियमित पूजा वगैरह करना विधि विधान के अनुसार। यह तो सन्यासियों का संघ है, कब खाने को मिलेगा कब नहीं मिलेगा उसका तो कुछ ठीक नहीं है। तो इस तरह से गर्भगृह की स्थापना करना, उसके भीतर में ठाकुर के अस्थि की स्थापना, फिर विधि विधान के अनुसार पूजा, यह तो ठीक नहीं है। यदि उसमें कभी भी इंटरप्शन होता है सेवा में तो सेवा अपराध लग जाता है। तो स्वामी जी ने जब ये कहा कि ये ठाकुर घर जो है उसको उठा दो, उसको बंद कर दो, तो यही स्वामी जी के सामने यही शशि महाराज लड़ चुके थे। और यही स्वामी जी जब उनको यह कहते हैं कि एक मुसलमान की बेकरी से पाव रोटी परचेस करके ले आओ, तो शशि महाराज साथ साथ में ही वो पाव रोटी परचेस करके ले आते हैं। देखिए कि कैसा डिलीशियस कॉन्ट्रास्ट है। जहाँ ठाकुर घर के बचाव की बात थी, वो ठाकुर के लिए लड़ रहे थे, ठाकुर की सेवा के लिए लड़ रहे थे। और यहाँ पे जब ये पाव रोटी परचेस करने की बात है तो वहाँ पे वो अपने खुद के भीतर में वो जो लिबरलिटी है कि नहीं, ठाकुर इतने लिबरल थे सबको पता है। एक गोविंद राय बोल कर के जो मुस्लिम साधक था, उनके पास में से उन्होंने इस्लाम साधना की थी, यह सबको पता है। मोहम्मद का दर्शन हुआ था उनको, यह बात उनको पता है। तो फिर इसी ठाकुर के चेले होते होते, इसी ठाकुर की अस्थियों की और उनकी पूजा करते करते शशि महाराज के भीतर में एक तरह का धर्म जुनून या तो फेनेटिसिज्म कैसे आएगा? हो ही नहीं सकता है। यदि आप शशि महाराज की तरह, स्वामी रामकृष्णानंद जी की तरह ठाकुर की निष्ठापूर्वक पूजा करेंगे तो आपके भीतर में कभी भी किसी भी तरह का फेनेटिसिज्म या तो धर्म जुनून आना है ही नहीं। तो यह बात तो सबको पता है। शशि महाराज को भी समझ में आ गया कि वो जो नरेन के साथ में मैंने फाइट किया था वो ठाकुर सेवा को चालू रखने के लिए फाइट था। यहाँ पे जो नरेन मुझे बता रहा है, स्वामी जी मुझे बता रहे हैं कि यह इस तरह से पाव रोटी परचेस करके आओ, ये मेरा लिबरलिज्म कितना है उसकी परीक्षा है। मैं ठाकुर का चेला हूँ, मेरे हृदय में धर्म जुनून कैसे हो सकता है? बोल करके शशि महाराज पाव रोटी परचेस करके ले आए तो स्वामी जी बड़े खुश हो गए। और फिर उन्होंने कहा, देखो भाई, मैं तुमको चेन्नई भेजना चाहता हूँ। चेन्नई के ब्राह्मणों को तो पहचानते हो, इतने ऑर्थोडॉक्स है। उसी ऑर्थोडॉक्स लोगों के भीतर में जाकर के ठाकुर की सेवा, ठाकुर की वाणी का प्रचार करना है। और इतने सालों से जो सेवा करके आ रहे थे, शशि महाराज बिना किसी और एक वाक्य का उच्चारण किए हुए, बिना अपने लीडर का एक भी विरोध किए हुए, वो इमीडिएटली तैयार हो गए चेन्नई जाने के लिए। तो देखिए कि स्वामी जी ने वैसे तो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण को भेजा है, किंतु उनका हृदय जो है ठाकुर की शिक्षा के अनुसार ही उदार हृदय था। और यही शशि महाराज साउथ इंडिया में ठाकुर की वाणी और वचनों का, कहानियों का जो प्रचार करते हैं, वो तो आज जग जाहिर है। आप साउथ इंडिया में भ्रमण कीजिए, देखिए कि जो फाउंडेशन आज रामकृष्ण संघ का है, उसका वैसे तो सीड्स जो यदि कहे, ओरिजिनल जो एक कहे बैरियर तोड़ना, वो तो स्वामी जी ने किया है। किंतु स्वामी जी के बाद में ही एक सस्टेन्ड लेवल पे लंबे समय तक कार्य करना, जैसे ब्रह्मा का उद्देश्य होता है जगत की रचना करना, सृष्टि करना, किंतु फिर भगवान विष्णु है जो कि जगत का पालन करेंगे। सिर्फ सृष्टि करके तो हो जाएगा नहीं, पालन भी करना पड़ेगा भगवान विष्णु की तरह। तो साउथ इंडिया के संघ जो है अपना रामकृष्ण संघ, उसकी सृष्टि अवश्य स्वामी जी ने की है, ब्रह्मा जी का कार्य किया है, किंतु भगवान विष्णु का कार्य, पालन करने का कार्य किया है स्वामी रामकृष्णानंद जी ने। तो यही रामकृष्णानंद जी देखिए, उनके आखिरी समय में बात हमको कल भी हमने डिस्कस किया था कि उनको टीबी डिटेक्ट हो चुका था, लंग्स की एक सीरियस बीमारी डिटेक्ट हो चुकी थी। किंतु फिर किसी को बिना बताए वो जो आयोजन चल रहा था, माँ शारदा और स्वामी ब्रह्मानंद जी के दक्षिण भारत में आगमन का, वो आयोजन अभी इतना एडवांस हो चुका था कि उनको इमीडिएटली शशि महाराज को
समझ में आ गया कि यदि अभी मैं अपना ट्रीटमेंट लेना चालू करूँगा और यह रोग की बात माँ के पास में या राजा महाराज के पास में पहुँची तो वो लोग यहाँ पे आएंगे नहीं, क्योंकि पता है कि उनकी उपस्थिति से उनका जो जिम्मा है पूरा मेरे सर के ऊपर में आ जाने वाला है। शशि महाराज ऐसा सोचते हैं, तो मेरे सर पे जिम्मा आ जाए तो मेरी सेहत और बिगड़ेगी, यह सोच करके वे लोग आएंगे ही नहीं। तो शशि महाराज ने अपनी बीमारी को छुपा करके रखा। राजा महाराज को, माँ को, दोनों को दक्षिण भारत में लेके आए, दिन रात उनकी सेवा की, पूरे दक्षिण भारत के तीर्थों का भ्रमण करवाया। माँ के हाथों से 108 सुवर्ण बिल्व पत्रों की वहाँ पे रामेश्वरम में उन्होंने आहुति दिलवाई, सब कुछ करवाया, चढ़वाया शिवलिंग के ऊपर में, सब कुछ करवाया। इसके बाद में जब दोनों वापस चले गए, एक साथ नहीं आए थे, अलग अलग आए थे ऑफ कोर्स, तो जब ये दोनों की यात्रा समाप्त हो गई, पिलग्रिमेज समाप्त हो गया, माँ की तो जो हमको कहानी पता है, साउथ इंडिया में माँ कहती है कि मुझे तो बेंगलोर की ही बात, कि मुझे तो पता नहीं है वहाँ की लैंग्वेज, वे लोग तो आकर के सिर्फ इतना कहते हैं मंत्रम और दीक्षा, और मैं भी समझ जाती कि क्या वो कहना चाहते हैं। और देखिए कि इतनी सुंदर कहानियाँ बेंगलोर की वगैरह की है कि माँ, वे लोग माँ के साथ में कन्नड़ लैंग्वेज में वार्तालाप करते हैं या तेलुगु में वार्तालाप करते हैं। यहाँ पे माँ बंगाली में बोलती है, अभी बीच में कोई इंटरप्रेटर होगा सही, किंतु माँ कहती है कि इंटरप्रेटर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वे लोग जो बोलते हैं मैं समझ जाती हूँ, मैं जो बोलती हूँ वे लोग समझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह तो वाणी की आपले नहीं हो रही है, भाव का आदान प्रदान हो रहा है। माँ अपने बच्चे को, देखिए बच्चा जब जन्म ग्रहण करता है उसको तो वैसे भी कोई लैंग्वेज नहीं आती, राइट? तो माँ जैसे ही, किंतु फिर भी बच्चा माँ को समझता है, माँ बच्चे को समझती है। बच्चे को माँ की लैंग्वेज नहीं आती, माँ को बच्चे की लैंग्वेज नहीं आती, क्योंकि दोनों की लैंग्वेज डिफरेंट होती है। तो किंतु फिर भी स्नेह का जो संबंध है, दोनों परफेक्टली एक दूसरे को समझते हैं। तो यहाँ पे भी, यहाँ भक्त लोग आते, माँ कहती है, एक बार मैं कहीं किसी जगह पे गई थी, वहाँ से मैं वापस आ रही हूँ, देखा कि मठ के सामने इतने सारे डिवोटी खड़े हैं, और जैसे ही मेरी गाड़ी वहाँ पे आई मठ के सामने, सब लोगों ने एक साथ में प्रणाम किया। वो इतना सुंदर दृश्य था, माँ खुद कहती है। तो देखिए कि माँ के दक्षिण भारत की यात्रा जो है बड़ी ही सुख रूप, बड़ी ही सुंदर रही। इतने सारे डिवोटी ने माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया। किंतु देखिए कि इन सब का जो फाउंडेशन था वो था शशि महाराज का सेक्रीफाइस, आत्म बलिदान। यह जब दोनों वापस चले गए और फिर शशि महाराज ने ट्रीटमेंट लेना प्रारंभ किया, तब डॉक्टर कहता है कि अरे आप इतना देरी से यहाँ पे क्यों आए ट्रीटमेंट लेने के लिए? पहले यदि आते ना तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट अच्छी होने से आप बच जाते, किंतु अभी ये बीमारी आपके लंग्स में इतनी फैल चुकी है, अभी आपके बचने की कोई आशा नहीं है। तो जब यह लेटर हेडक्वार्टर में अपने उद्बोधन, उस समय तो हेडक्वार्टर था उद्बोधन, जहाँ पे कि अपने जनरल सेक्रेटरी महाराज रहते थे, तो शारदानंद जी महाराज, तो उनके पास में बात गई। राजा महाराज को पता चला, दोनों ने कहा कि भाई तुम यहाँ पे आ जाओ ट्रीटमेंट के लिए कलकत्ता में, हम लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। तो यहाँ पे चेन्नई से शशि महाराज निकले वहाँ पे जाने के लिए कलकत्ता। रास्ते में आता था उड़ीसा, उड़ीसा में मोस्ट प्रोबेबली कोठार, वहाँ पे राजा महाराज उस समय वहाँ पे थे। तो शशि महाराज का ट्रेन वहाँ पे रुका, तो राजा महाराज उनको मिलने के लिए आए। तो दोनों गुरु भाई का देखिए कि ये आखिरी मिलन। तो राजा महाराज शशि महाराज को कहते हैं कि भाई तुम ये रकम करे देहोपात कर ले, भाई तुमने इस तरह से अपना देह क्षय किया, इस तरह से तुमने अपना देहपात किया। अर्थात कि सबको पता चल गया कि शशि महाराज को पहले से ही डिटेक्ट हो चुका था टीबी, किंतु बिकॉज कि राजा महाराज और माँ की यात्रा ठीक हो चुकी थी, उन्होंने उसको छुपा के रखा था, बाद में प्रकट किया, तब तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है बोल करके इनका मृत्यु निश्चित है। तो राजा महाराज कहते हैं उनको, भाई तुमने इस तरह से अपना देहपात किया, अर्थात कि हमारी यात्रा के लिए
तूने अपने जीवन का बलिदान दे दिया। तो यह शशि महाराज क्या बोलेंगे। फिर वो गए उद्बोधन में, वहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट चली, किंतु हम सबको पता है कि वो ज़्यादा दिन फिर नहीं टिक पाए। 1911 के आसपास में ही उनकी महासमाधि हो गई। तो देखिए कि यह थे शशि महाराज का सेल्फ सेक्रीफाइस। कभी कभी हम उनकी ठाकुर के प्रति जो निष्ठा और जो भक्ति की कहानियाँ वराहनगर मठ के दिनों में जब पढ़ते हैं तो कभी कभी ना हमारे मन में एक संदेह हो जाता है, जैसे कि स्वामी जी के मन में हो गया था कि एक गोंडा ब्राह्मण एक जन पुजारी, माने अर्थात कि एक फेनेटिक ब्राह्मण पुजारी जो कि अपने संघ का आदर्श बिल्कुल नहीं है। ठाकुर इतने आदर्श से, इतने डेडिकेशन से माँ काली की उन्होंने पूजा की है, किंतु फिर सभी धर्मपथों को उन्होंने स्वीकार किया है। भारत के भीतर में जितनी धर्म प्रणाली है, जितनी भी आध्यात्मिक स्कूल्स है, सबको उन्होंने स्वीकार किया है, उसकी साधना की है। वैष्णव, फिर ये शाक्त, वेदांत, जनरली देखे तो इन तीनों का आपस में काफ़ी झगड़ा चलता रहता है। इसके बावजूद अब जैसे ये रामचंद्र दत्त वो थे वैष्णव, तो वहाँ पे काकुड़गाछी में ठाकुर की स्थापना की गई है उसकी अस्थियों की, तो वहाँ पे सिर्फ निरामिष आहार ही चलेगा, माने वेजिटेरियन जो प्रसाद भोग है वही ऑफर किया जाएगा, क्योंकि वो तो वैष्णव है। किंतु यहाँ पे देखिए कि ठाकुर ने इस तरह का वैष्णव, शाक्त, वेदांत, इस तरह का डिवीजन जैसे अपने जीवन में नहीं रखा, वैसे ही विभिन्न धर्मों के भीतर में भी इन्होंने किसी तरह का डिवीजन नहीं रखा। प्रत्येक स्कूल, प्रत्येक पंथ, प्रत्येक धर्म एक एक रास्ता है, वही एक ईश्वर की ओर जाने का, वही ब्रह्म साक्षात्कार करने का। तो इस ठाकुर के जो पूजक होंगे उनका भी एक उदार हृदय होना चाहिए, उनके भीतर में भी स्वार्थपरता का एक अंश भी नहीं होना चाहिए। तो यह बात हमको ठीक कर लेनी है सबसे पहले शशि महाराज के बारे में। उसके बाद में अभी जो वराहनगर मठ में शशि महाराज का जो कंट्रीब्यूशन है उसका पाठ करना है। तो ऑलरेडी हमने कल देखा कि वो किस तरह से शशि महाराज थे मठ की माँ, और जब सभी गुरु भाई साधन भजन में डूबे हुए हैं तो कैसे भी करके, कहाँ से भी शशि महाराज ठाकुर के लिए भोग का जुगाड़ करेंगे, और फिर वो जो भोग का जो प्रसाद जब होगा वो सभी गुरु जो माने जो खाना खाने के लिए आएंगे वो तो ठीक है, जो साधन भजन कर रहे हैं तो उनका मुंह खोल करके जबरदस्ती खाना उनके मुंह में घुसा देंगे। इस तरह से शशि महाराज उनकी मतलब सिर्फ ठाकुर की नहीं, सबकी जितने भी गुरु भाई है सबकी इस तरह से सेवा करते थे। तो कल हमने देखा कि किस तरह से मठ के पीछे में ही एक गार्डन था, इस गार्डन में एक उड़िया माली रहता था, उसका नाम था केलो। तो शशि महाराज जब देखते थे कि ये वेजिटेबल वगैरह कुछ है नहीं मठ में, तो वो सीधा वो बंटी अर्थात कि वेजिटेबल कट करने का एक तरह का चाकू वो लेकर के वो बागान में चले जाते थे, और वो फिर वो जो भी हाथ में आता, ये ड्रम स्टिक है न कि ये जो भी है, वहाँ पे वो फटाफट चाकू से काट करके वो अपने ही भाव में, अपनी ही धुन में फटाफट करके वो मठ में चले आते। और यहाँ पे ये केलो माली जो है वो चिल्लाता रहता, अरे अरे क्या कर लिया, क्या सब चुरा लिया, सब चुरा लिया, यहाँ से इस तरह से मत लेके जाओ, की करो, सब ले लिया, ऐसा करके वो चिल्लाता था। और शशि महाराज इनको पूरा इग्नोर करते थे। किंतु हमको ये भी पता है कि ये केलो माली, इसका मठ के साथ में बड़ा प्रीति का संबंध था। मठ में जब भी सुविधा होती थी, ये बलराम बाबू है न कि ये मास्टर महाशय है, उनके प्रताप से जब भी मठ में ये मिठाई वगैरह की सुविधा होती तो उस सबको ये केलो माली जो है उसको दिया जाता। एक्चुअली ऐसी ही कहानी मैंने वो प्रसाद इस तरह से देकर के एक्स्ट्रा कुछ लेने की कहानी वो दक्षिणेश्वर में भी है। वहाँ पे वो जो दूध देने वाला था उसको पता है कि परमहंस महाशय को तो दूध ज़्यादा चाहिए, मतलब भक्त लोग वहाँ पे आते हैं तो कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो वो आकर के माँ को ज़्यादा दूध दे देता था। और फिर क्या कहता था कि मैं यदि ये ज़्यादा दूध वहाँ पे वो ऑफिस जो है काली मंदिर की कचेरी
वहाँ पे यदि दूं ऑफिस में तो वे लोग तो साले बदमाश है, वो पता नहीं घर ले जा करके किसको किसको खिलाएंगे। सबकी तो एक एक उपपत्नी है, तो जा करके उसको खिलाएंगे। उसकी बजाय अच्छा है कि यहाँ पे नौबत में माँ के पास में दूं तो ये ठाकुर की सेवा में लगेगा, ऐसा बोल करके ज़्यादा दूध देता था। और माँ भी जब ये मिठाई वगैरह जो कुछ भी आता था वो सब इस दूध वाले को दे देती थी। तो देखिए कि ये जो माने ये ब्लैक इकोनॉमी जो है, ये ब्लैक मनी ट्रांजैक्शन वो उसी समय से हमारा चला आ रहा है। तो देखिए कि इस तरह से। और फिर अपने विरजानंद जी महाराज, उनका डिस्क्रिप्शन आगे चलता है। पहले तो हमने देख लिया कि किस तरह से ठाकुर घर के सामने संध्या के समय शशि महाराज धूप प्रज्वलित करते थे। और इसका भी हमको पता है कि कोयला होता है या तो फिर ये नारियल जो होता है कोकोनट, उसकी जो छाल जो होती है उसको जला करके एक पात्र में रख करके उसके ऊपर में गुगड़ बोल करके पाउडर आता है, उसको थोड़ा स्प्रिंकल किया जाता है जिससे कि बड़ा ही सुंदर खुशबू प्रकट होता है। तो एक हाथ में लैंटर्न जैसा एक बत्ती लेकर के और दूसरे हाथ में ये पात्र लेकर के वो शशि महाराज वो पूरा जो मठ है उसमें ये पात्र को घुमाते घुमाते जय गुरु महाराज, श्री गुरु महाराज, सिंह नाद से इस तरह का हुंकार करते करते घूमते। और नेचुरली कि वहाँ पे जो लोग उस समय इस पवित्र दृश्य का दर्शन करने का सद्भाग्य मिला होगा, उन लोगों का मन संसार से कहाँ ऊर्ध्व, जैसे कि हिमालय में कैलाश शिखर के ऊपर में भगवान शिव के सामने बैठ कर के ध्यानस्थ हो गए हैं, इस तरह से सबको अनुभूति होती होगी। इसके बाद में थोड़ा सा इन्हीं का विरजानंद जी का डिस्क्रिप्शन, वही शशि महाराज का जो सेवा है इसके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। पहले तो मठ का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन और चलता है। कल तो हमने देख लिया कि किस तरह से मठ में जो घर भाड़ा लिया था मठ बनाने के लिए, वो बाहर से नहीं दिखता था, आपको गेट क्रॉस करके एक खुला मैदान जैसा था, गार्डन जैसा, चौगान जैसा था, उसको क्रॉस करके आपको मकान के भीतर में जाना है, तब कहीं जाकर के आपको यह सब मठ वगैरह दिखेगा। उसमें भी ग्राउंड फ्लोर था, वो तो पूरा जंगल बन चुका था, ये शियाल है न कि सांप है वगैरह सब वहाँ पे रहते थे। किंतु फर्स्ट फ्लोर के ऊपर में कुछ रहने लायक कमरे थे, तो वहाँ पे मठ की स्थापना हुई थी। वहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे कि ठाकुर घर था, फिर ठाकुर घर के लिए जो जुगाड़ करना होता है पूजा के लिए, उसका एक घर कमरा था, उसके बाद में किचन था, फिर ये जो दानादेर घर अर्थात कि दानवों का कमरा, जहाँ पे भी सभी गुरु भाई बैठ करके जब ध्यान साधन भजन चर्चा विचारणा वाद विवाद सब किया करते थे, वो दानवों का कमरा था। इसके बाद में एक अंधियारा पैसेज जैसा था, वो क्रॉस करके जाएंगे तो टॉयलेट था और फिर नीचे जाने के लिए सीढ़ी जैसा था। तो यह एक डिस्क्रिप्शन हमने देखा कल। अभी यह जो और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन विरजानंद जी हमको कहते हैं, क्या कहते हैं? होल घरेर एक धारे एकटी काठेर तख्तापोशेर ऊपर खानिकटाय संस्कृत बांग्ला ও কিছু इंग्रेजी बई ऊपर ऊपर शारी करे राखा छिलो। होल घर अर्थात कि ये दानवों का घर, उसके एक कोने में एक लकड़ी की खाट के ऊपर में कुछ किताबें हैं, जैसे कि संस्कृत है, बंगाली है, कुछ इंग्लिश है, इस तरह की कुछ किताबें उसका एक ढग बना करके एक जगह पे इसी लकड़ी के बेड के ऊपर में रखी हुई थी। बाकी टाई बायां तबला मृदंग खोल करताल थाकतो। ये जो बेड था लकड़ी का, जो खाट थी लकड़ी की, उसकी एक और किताबों का ढग पड़ा रहता था, तो दूसरी ओर दूसरी कॉर्नर में ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो पड़े रहते थे, जिसमें कि तबला है, मृदंग है, खोल है, करताल है वगैरह। और कहते हैं काछेर देवाले पेरे के टांगानो तानपुरा, और पास की ही एक दीवार, उसमें एक नेल मारा हुआ है, खिली मारी हुई है, उसके ऊपर में एक
तानपुरा है उसको टिंगाया हुआ है। होल घर ही साधुदेर शयन घर छिलो, यह जो होल घर था दानवों का कमरा वही था साधुओं का शयन कक्ष। दर्शक और भक्तेरा ऐसे बसे कथा वार्ता हो, तो यदि कोई दर्शक है या भक्त है वो आएगा तो वहीं पे बैठ करके वार्तालाप होगा। परंतु उहा सब काजे व्यवहार हो, तो अर्थात कि ये जो होल घर था वो सब कार्य के लिए वही व्यवहार होता था। बिछानार मध्य मादूर ओ एकटी करे छोटो बालिश, किस तरह का बिछाना था, तो एक कारपेट जैसा था और कारपेट के ऊपर में छोटे से ये बालिश अर्थात कि कुछ ये के पिलो थे। एक एक जनेर शारी शारी पाता था, तो प्रत्येक का एक एक पिलो था जो कि एक लाइन में उसको बिछाया हुआ था। आगंतुकदेर जन्न बा अन्यत्र बिछाबार जन्न दुई चार खानी मादूर छिलो, जो कोई गेस्ट आते थे या तो फिर और कोई पर्पस होता था उसके लिए जमीन पे बैठने के लिए 2-3 और एक चटाई जैसा कुछ था। बा तारा मेझेते ही बसतेन, और चटाई की व्यवस्था नहीं होगी तो वैसे ही फर्श के ऊपर में ही बैठ जाते। ठाकुर घरे माछ खाने ठाकुरेर बिछाना, भूमिर ऊपर मादूर गोदी बालिश चादर दिए करा छिलो। ठाकुर घर अर्थात कि गर्भगृह के भीतर में बीच में ही सेंटर में ही ठाकुर का बिछाना किया हुआ था, ठाकुर का बेड किया हुआ था। वो किस तरह से बेड बनाया था? सबसे पहले तो फर्श के ऊपर में एक चटाई बिछा दिया था, उसके ऊपर में गद्दी बिछा दी गई थी, उसके ऊपर में एक पिलो रखा था और फिर इस पूरे को चद्दर से पूरा ढक दिया था। और ठाकुरेर फोटो छिलो, और इसी के ऊपर में ठाकुर का फोटो रखा था। बिछानार पाद देशे ठाकुरेर अस्थिर ताम्र कौटा ओ पादुका चौकी ते राखा छिलो, और यह जो बेड था उसके जो नीचे की साइड में पाद देशे अर्थात कि जहाँ पे सर रहता है सोने के समय, जहाँ पे पिलो रखा है वहाँ पे ये पिलो के पास में ठाकुर का फोटोग्राफ था, और उसका जो पैर रखने का जो साइड था वहाँ पे ठाकुर का जो यह था अस्थिर ताम्र कौटा, अर्थात कि ठाकुर की अस्थि का जो जिस ताम्र के पात्र में ठाकुर की अस्थि रखी थी, जिसको कि स्वामी जी आत्माराम कहते थे, तो वो आत्मारामेर कौटा या तो फिर आत्माराम का पात्र, एक ताम्र का पात्र जिसमें कि ठाकुर की अस्थि रखी हुई थी, वो वहाँ पे रखा था। और फिर ठाकुर की पादुका जो है वो ये दोनों एक टेबल के ऊपर में रखे हुए थे। कोशाकुशी और ताम्रकुंडेर सामने बोशे शशि महाराज नित्य पूजादि करते हैं, और इसी के सामने कोशाकुशी और ताम्रकुंड जो था उसके सामने बैठ करके शशि महाराज नित्य पूजा करते। यह हो गया वराहनगर मठ का डिस्क्रिप्शन समाप्त। अभी देखिए यही विरजानंद जी शशि महाराज की आरती जो है उसका सुंदर डिस्क्रिप्शन देते हैं। और इसीलिए देखिए शशि महाराज के बारे में जो प्रसंग है उसका पाठ करने से पहले ही हमने देख लिया कि यहाँ पे जो उनकी इमेज प्रकट होती है तो उसका यह जो एक जो कहते हैं ना सिक्के की दोनों साइड होती है, यहाँ पे गुरु महाराज को संपूर्ण जो लोग ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया है इस तरह के स्वामी रामकृष्णानंद, और दूसरी ही ओर है अपना खुद का सेल्फ सेक्रीफाइस करना, वो वाले शशि महाराज। यानी सिक्के की दो बाजू है, एक और है गुरु महाराज को ठाकुर को समर्पित शशि महाराज, दूसरा की आत्म बलिदान देते हुए शशि महाराज। ये दोनों जो उन्हीं जो साइड है उसको सामने रख के अभी ये डिस्क्रिप्शन पढ़ना है। क्या कहते हैं विरजानंद जी महाराज, भविष्य के रामकृष्ण संघ के प्रेसिडेंट, क्या कहते हैं, उस समय ब्रह्मचारी ही थे। 1891 के आसपास का यह डिस्क्रिप्शन है। ये डिस्क्रिप्शन देने के समय स्वामी जी तो प्रव्रज्या के लिए निकल गए थे, किंतु हमको नहीं लगता कि वराहनगर मठ के प्रारंभ के जो दिन थे वहाँ से और ये 4 साल के बाद में बहुत ज़्यादा कोई चेंज आया होगा बोलकर के ही, भले ही चाहे हम वराहनगर मठ के प्रारंभ के दिनों की ही चर्चा कर रहे हैं, 1891 की यह घटना यहाँ पे ही डिस्कस कर लेते हैं।
क्या कहते हैं विरजानंद जी, शशि महाराजेर सन्ध्याय आरती कोरा एकटा अपूर्व व्यापार और देखबार जिनिस छिलो। शशि महाराज की संध्या आरती करना एक अपूर्व घटना थी और देखने की एक घटना, सुंदर एक देखने का नजारा था। যখন তিনি ধূপ ধুনা খোল করতাল বাদ্যের মধ্যে আরতির শেষ ভাগে চামর ব্যজন করতে করতে ভাবে উন্মত্ত হয়ে জয় গুরুদেব শ্রী গুরুদেব বলে ভীষণ হুঙ্কার দিয়ে তালে তালে উদ্দাম নৃত্য করে এক দিক থেকে অন্য দিক পর্যন্ত নেচে নেচে ঘুরে ফিরতেন, তখন সকলের মধ্যে কি এক অপূর্ব ভক্তিভাবের আবেশ হতো ता कोथाय प्रकाश करा जाए ना। जब वो धूप धुना खोल करताल वाद्य के मध्य में आरती के शेष भाग में चामर व्यजन करते करते भाव में उन्मत्त होकर के जय गुरुदेव श्री गुरुदेव बोलते बोलते भीषण हुंकार करते करते ताल ताल पे उद्दाम नृत्य करते करते एक ओर से दूसरी ओर नाचते नाचते नृत्य करते करते फिरते, तब सबके भीतर में क्या एक अपूर्व भक्ति भाव का आवेश होता, वह बातों में प्रकाश नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे वो हमको रामकृष्ण संघ की संध्या आरती आपने अटेंड की होगी, तो धे 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 वो जो लंग रंग भंग बोल करके वो जो चालू होता है, हमको पता है कि स्वामी जी ने वो ध्रुपद जो ताल है उसमें वो जो स्टार्टिंग के जो कुछ तो श्लोक है खंडन भव बंधन वगैरह, वो तो है धीरे से गाने वाले हैं, वो तो ध्रुपद ताल के हैं, किंतु उसके बाद में वो जो धे 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 लंग रंग भंग वो जो चालू होता है, तो यहाँ पे इसलिए लिखा है कि आरती के आखिरी भाग में जब ये खोल करताल जोर जोर से बजने लगते, तब जय गुरुदेव श्री गुरुदेव बोलते बोलते शशि महाराज जब चामर व्यजन करते, तब किस तरह के उद्दाम नृत्य करते करते घूमते और शशि महाराज जो हुंकार देते देते जय गुरुदेव श्री गुरुदेव ऐसा जो हुंकार करते, तो वो आरती देख करके भक्तों के हृदय में किस तरह का भक्ति का संचार होता, उसका वर्णन करना असंभव है। देखिए कि मास्टर महाशय ठाकुर के नृत्य का वर्णन करते हैं। हम सबको पता है कि ठाकुर का कोमल अंग था और उन्होंने मधुर भाव की साधना की थी, और ठाकुर हमको ये भी पता है जब नर्तकी का अभिनय करते तो ये लड़के सब हंसते हंसते जमीन पे रेंगने लगते, जमीन पे लेट जाते। इतना सुंदर रूप से ठाकुर वो नर्तकी का अभिनय कर सकते हैं, अर्थात कि एक स्त्री सुलभ जो मधुरता और लालित्य जो होना चाहिए वो ठाकुर के श्री अंग में था ही था। अभी जब हम यह सोचेंगे कि ठाकुर नृत्य करेंगे तो कैसे करेंगे, हमको यही एक आएगा कि स्त्री सुलभ वो जो स्टाइल होती है उसी तरह से ठाकुर नृत्य करेंगे ना, किंतु नहीं। देखिए कथामृतकार मास्टर महाशय स्पष्ट रूप से लिखते हैं सिंह विक्रम से ठाकुर नृत्य कर रहे हैं, अर्थात कि ये जो महादेव का तांडव नृत्य किस तरह से होता है उस तरह से पौरुष्य से सभर नृत्य सिंह विक्रम वाला नृत्य ठाकुर करते थे। अभी हमने देखा नहीं, उस समय ये मोबाइल वगैरह तो थे नहीं कि उसका वीडियो ले ले, अभी हमको तो अनुमान ही करना है किस तरह का होगा, किंतु यह नृत्य ठाकुर का सिंह विक्रम वाला नृत्य शशि महाराज ने देखा था। बोल करके यहाँ पे वो जो भीषण हुंकार करते करते ताल ताल पे उद्दाम नृत्य कर रहे हैं, तो जिन्होंने ठाकुर का दर्शन किया होगा, ठाकुर की ये सिंह विक्रम वाला नृत्य का दर्शन करने का सौभाग्य मिला होगा, उनको बिल्कुल ऐसा लगता होगा कि वे लोग भी फिर से ठाकुर वहाँ पे उपस्थित हुए हैं और इनके भीतर में इनके माध्यम से ठाकुर स्वयं नृत्य कर रहे हैं। महादेव का वो डमरू वाला नृत्य, नहीं कि ये स्त्री सुलभ जो नृत्य होते हैं। तो यहाँ पे भी इस तरह का पौरुष सभर, इस तरह का साधन भजन से भरपूर, त्याग वैराग्य से भरपूर उद्दाम नृत्य जब करते, हुंकार देते देते जय गुरुदेव श्री गुरुदेव इसका नारा लगाते, तो लोगों के हृदय में से
दर्शकों के हृदय में से कामना वासना होगी वो कहाँ अदृश्य हो जाती। देखिए आजकल हम लोगों को साल साल भर जब ध्यान करके जो थोड़ा बहुत पुण्य मिलता है वो इस तरह का एक यदि आरती देख ले शशि महाराज का तो सालों सालों भर का जो हमारा जो अपना ये है दुष्कर्म जितना भी है, ये कर्म का जितना संस्कार है, दुसंस्कार है, वो कहाँ कट जाएगा पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे भी कथाएं प्रकाश करा जाए ना, अपूर्व भक्ति भावेर आवेश हो तो इस तरह का अपूर्व भक्ति भाव का आवेश होता जिसको कि हम बातों में प्रकाश नहीं कर सकते हैं। समस्त बाटी थी मने हो तो जेनो कांप छे, जैसे पूरा घर जो था ऐसा लग रहा था कि ध्रुज रहा है। जैसे देखिए वराहनगर जो मकान था वो तो काफी बड़ा था, किंतु इस तरह से शशि महाराज नृत्य करते कि जैसे कि पूरा मकान ध्रुज रहा है। दर्शकरा पाशे ठाकुरेर भांडार घर होते तार संगे समस्वरे जय गुरुदेव श्री गुरुदेव उच्चारण करते करते आबेगे नृत्य करते हैं। और फिर शशि महाराज ही नहीं, जो लोग दर्शक थे वे लोग भी पास में ठाकुर का भंडार गृह है वहां पे खड़े रहते रहते उनका दर्शन करते ठाकुर का, और समस्वरे एक स्वर में जय गुरुदेव श्री गुरुदेव का उच्चारण करते करते आवेग पूर्ण नृत्य करते। परे शकले भूमिष्ठ होए प्रणाम कोरे गुरु गीता होइते अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितम येनम तस्मै श्री गुरुवे नमः इत्यादि कएकटी श्लोक ओ शेषे पूजनीय स्वामी अभेदानंद जी विरचित 31 स्तवेर शेष अंश निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपा धृत विग्रहम वै ईशावतारम परमेशमिड्यम तम रामकृष्णम शीर्षा नमामः आवृत्ति करतेन और जय श्री गुरु महाराज जी की जय बोले शेष करतेन। जब ये नृत्य वगैरह समाप्त हो जाता, बाद में सब लोग भूमिष्ठ होकर के साष्टांग प्रणाम करके उसके बाद में गुरु गीता में से अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया इत्यादि कुछ श्लोकों का पाठ करते। आखिर में पूजनीय स्वामी अभेदानंद जी रचित एक स्तव का आखिरी अंश निरंजनम नित्यम इसका पाठ करते और फिर जय श्री गुरु महाराज जी की जय बोल करके आरती को समाप्त करते हैं। प्रथम काशीर विश्वनाथेर आरतीर भज शिव ओंकार इत्यादि स्तवटी शकले सुर करे खोल करताल शोकारे गाइतेन। चामर व्यजनेर समय थेके जय गुरुदेव श्री गुरुदेव बोले माता माती होतो। प्रथम काशी विश्वनाथ की आरती का भज शिव ओंकार वगैरह स्तव सब लोग सुर करके खोल करताल के साथ गाते, और जब चामर व्यजन चालू होता तब से लेकर के जय गुरुदेव श्री गुरुदेव बोल करके माता माती होती। ये माता माती बंगाली शब्द है, अर्थात कि वहां से ही ये उद्दाम नृत्य भाव का जो आवेश है वो प्रारंभ होता, इसलिए कहते हैं तब से ये माता माती स्टार्ट होती। ये हो गया शशि महाराज का डिस्क्रिप्शन। अभी देखिए कि इसी तरह से स्वामी जी के जो छोटे भाई है महेंद्र नाथ दत्त, उनका भी इसी तरह का एक डिस्क्रिप्शन है शशि महाराज का, तो उसका थोड़ा सा पाठ कर लेते हैं। क्या कहते हैं महेंद्र नाथ? श्री श्री रामकृष्ण देवेर शरीर थाकीते जे जे समये जे जे कार्योटी करितेन एवं जे वस्तुटी भोजन करितेन शशि महाराज ताहा के प्रत्यक्ष सशरीरे वर्तमान बोध करिया সেই रूप भावे भोग पान और तमाक दीते लागिलेन। ठाकुर अपना देह रहते रहते जो जिस समय पे जो कार्य करते और जिस चीज का आहार करते, जिस खाने का आहार करते, शशि महाराज उनको इसी तरह से प्रत्यक्ष ठाकुर जैसे कि सशरीर वर्तमान है, इस तरह से उसी तरह जो ठाकुर की सेवा करते इसी तरह से भोग है, पान है, तमाकू है वगैरह देने लगे। अर्थात कि शशि महाराज तो पता है कि ठाकुर का आखिरी दिनों में उनकी बहुत सेवा की है, तो ठाकुर का जो रूटीन था, जिस तरह से आहार का रूटीन था, जिस तरह से दैनिक रूटीन था, उसी रूटीन को जैसे कि शशि महाराज अब भी ठाकुर की सेवा उसी रूटीन के अनुसार करते हैं। जिस समय ठाकुर आहार करेंगे, जिस चीज का आहार करेंगे,
उसी चीज को उसी समय प्रस्तुत रखेंगे। जिस समय ठाकुर पान खाएंगे उस समय उनको वही पान देंगे, जिस समय तम्बाकू का सेवन करेंगे उस समय उसी तरह तम्बाकू उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो जैसे कि ठाकुर सदैव वर्तमान है, इस तरह से शशि महाराज ठाकुर की सेवा करते थे। ये ठाकुर को पान देने की बात से वही माँ वाली कहानी कि माँ दो तरह के पान बना रही है। एक तरह का पान है जो सादा पान है, दूसरे तरह का पान है जिसमें कि इलायची है, किशमिश है वगैरह सब रखा हुआ है। तो योगेन माँ ही मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे खड़ी थी। तो माँ को पूछा कि माँ यह सादा पान किस लिए और ये स्पेशल पान जो बनाया है वो भी किसके लिए है। तो माँ ने कहा सादा पान है ठाकुर के लिए, वो तो अपने ही है, उनको तो सादा पान देंगे तो भी तो उनको कोई उपाय नहीं है, ठाकुर के पास में ऑप्शन नहीं है। माँ पान देती है, नहीं अच्छा लगता है तो माँ बोलेगी अच्छा ठीक है और कहाँ से ले आओ अच्छा पान, कहाँ जाएंगे बेचारे ठाकुर, माँ जो सेवा करती है ग्रहण करनी ही है। किंतु जो भक्त लोग हैं उनको तो हमको अच्छा पान खिला करके अपना बना लेना है। तो ये माँ का लॉजिक था। अभी ये शशि महाराज का क्या लॉजिक था पान देने में वो तो पता नहीं, किंतु यहाँ पे इतना तो वर्णन है कि ठाकुर के रहते रहते जिस तरह का पान वो खिलाते थे उसी तरह का पान यहाँ पे भी शशि महाराज देते थे। मंत्र होइलो जय गुरुदेव श्री गुरुदेव, जय गुरुदेव श्री गुरुदेव इत्यादि। और जो भोग अर्पण करते हैं, पान जो अर्पण करते हैं, तो मंत्र पाठ तो करना पड़ेगा। अपनी हिंदू विधि में तो ऐसा है कि प्रत्येक कार्य के साथ में एक मंत्र संश्लिष्ट रहता है, एक मंत्र एसोसिएट रहता है। तो मंत्र क्या है? जय गुरुदेव श्री गुरुदेव, जय गुरुदेव श्री गुरुदेव। ये लगता है कि शशि महाराज का स्टैंडर्ड मंत्र है। तो इत्यादि एवं गुरु स्तव पाठ करीते, ये इस तरह का मंत्र और साथ साथ में ही गुरु स्तव पाठ करते। আর রাত্রিকালে শশী মহারাজ যখন পঞ্চপ্রদীপ নাড়িতেন ও মুখে জয় গুরুদেव श्री गुरुदेव शब्द उच्चारण करीतेन তখন তাহার কণ্ঠ হইতে एक गंभीर नाद बाहिर होइतो। और जब रात्रि के समय में, संध्या के समय में शशि महाराज जब पंच प्रदीप घुमाते घुमाते आरती करते और मुंह से जय गुरुदेव श्री गुरुदेव का उच्चारण करते, तब उनके कंठ से एक गंभीर नाद प्रकट होता। तिनी विभोर उन्मत्त गंभीर स्वरे शब्दटी ए रूप भावे उच्चारण करीतेन जे दिग्मंडल कंपित होइतो। शशि महाराज भाव में विभोर होकर के, भाव में उन्मत्त होकर के गंभीर स्वर से इस शब्द का, इस मंत्र का इस तरह से उच्चारण करते कि जैसे कि पूरा आकाश और गगन मंडल जो है कंपित हो जाता। एवं शेई गंभीर शब्द बहुदूर होइते श्रुत होइतो। और यही गंभीर शब्द है, गंभीर निनाद जो है कहाँ दूर दूर से आपको श्रवण होता। गृह प्राचीर और जानाला समूह है शेई नाद प्रतिध्वनित तो होइतो। ये घर का ये जो दीवाले है, यह जो खिड़की है, उससे टकरा करके यही गंभीर निनाद जैसे कि प्रतिध्वनित होता। ए रूप एकाग्र चित्ते उन्मत्त भावे पूजा करीते अति अल्पई दृष्ट होए। इसी तरह एकाग्र चित्त से, उन्मत्त भाव से पूजा करते हुए बहुत ही कम लोगों का देखा जाता है। शशि महाराजेर बयस तखन 25-26 बच्चर, देहो लंबा और पातला। शशि महाराज की उम्र थी उस समय 25-26 साल, 25-26 के आसपास में। देह था लंबा और पतला। श्मश्रुओं अल्प अल्प आछे, अर्थात कि बियर्ड जो है, दाढ़ी के बाल जो है, दाढ़ी और मूछ के बाल वो भी थोड़े थोड़े से हैं। एवं वर्ण गौर, और देह था वो उज्ज्वल वर्ण था, गौर वर्ण था। शेष बयसे जे स्थूलोकाय चेहरा, जुबा बयसे ताहा छिलो ना। आखिरी समय के शशि महाराज के जो फोटोग्राफ देखेंगे तो स्थूलकाय चेहरा और स्थूलकाय शरीर उनका दिखता है, किंतु प्रारंभ के दिनों में इस तरह का नहीं था। लंबे थे, पतले थे और फिजिकली और मेंटली फिट भैरव की तरह थे। तो देखिए कि यह शशि महाराज का वहाँ पे पूजा करने का, आरती करने का सुंदर विवरण। ये जितना भी विवरण पढ़ते हैं, देखिए
कि सिर्फ ठाकुर के समय के ही नहीं, बात बात के समय की यह जो सब घटनावली है, जितना ही हम पाठ करते जाएंगे, भले ही चाहे हमको यह सौभाग्य नहीं मिला कि शशि महाराज आरती करते हैं और हम वहाँ पे खड़े रहते देखते हैं, यह सौभाग्य यदि नहीं भी मिला है तो ये कहानियों का पाठ और श्रवण करने का जो सौभाग्य मिलता है हमको, मुझे लगता है इसी से जो आधे पाप हमारे भाग जाएंगे। तो ये शशि महाराज की आरती, और इसके बाद में भी और भी बहुत सारी घटनाएं जो कि स्वामी जी का जो नेक्स्ट क्लास होगा उस समय हम देखेंगे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। इंटरेस्टिंगली किसी ने माँ को पूछा कि जिसका अपघात मृत्यु होता है और वो जो भूत बनता है और ये जो शिव के जो भूत थे वो एक ही की अलग अलग, तो माँ कहती है नहीं बेटा वो अलग अलग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शुरू में वो अपघात मृत्यु वाले भूत थे, बाद में सब ये शिव वाले भूत आ गए होंगे। जब योगेन महाराज का महासमाधि हुआ था उस समय माँ ने कहा था कि मकान की एक ईंट टूटी है, अभी धीरे धीरे करके पूरा मकान टूट जाएगा। तो ये सेंटेंस हम जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा था कि ऐसा नहीं है कि पूरा रामकृष्ण संघ गिर जाएगा। बात यही है कि जो ओरिजिनल डिसाइपल थे ठाकुर के, उनके भीतर में अभी एक के बाद एक जाने का समय हो चुका है। तो शशि महाराज उसमें से एक नेक्स्ट कड़ी थे।